हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं और अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं इस चैप्टर के लिए एक पार्ट 1 भी बना चुकी हूँ, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है और कोई पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच मेटल अमंग द फॉलोइंग अकर्स नेचर इन द नेटिव स्टेट। यानी कि हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि नेचर में अपने नेटिव स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शंस हमारे कॉपर, सोडियम, गोल्ड एंड जिंक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है गोल्ड। The ability of metals to be drawn into thin wires is called। यानी कि मेटल्स की वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम उनको थिन वायर्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनोरिटी एंड कंडक्टिविटी। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो कि है डक्टिलिटी। द केमिकल रिएक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अकर्स विग्रसली एट रूम टेम्परेचर। यानी कि हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से विग्रसली जो है रिएक्ट करता है। कॉपर, सोडियम, आयरन एंड कैल्शियम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेटल्स विच आर स्टोर्ड इन केरोसिन आर। यानी कि हमें ऐसे दो मेटल्स का नाम बताना है जिनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं हम मैं आपको वो भी बताऊंगी। ऑप्शंस हमारे सोडियम एंड बेरियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्टियम, पोटेशियम ऑनली एंड पोटेशियम एंड सोडियम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है पोटेशियम एंड सोडियम। अब क्यों रखते हैं इनको केरोसिन ऑयल में? इसका रीज़न ये है कि ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर भी बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं, बहुत देर तक रिएक्ट करते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं, इनमें आग लग जाती है। इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में जो है स्टोर करके रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल बी एबल टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि जिंक को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर सकता है? कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम एंड आयरन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है मैग्नीशियम। विच मेटल विल रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा मेटल ऐसा है जो हमारे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ऑप्शंस हैं हमारे सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है मैग्नीशियम। विच नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल हमारी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है? डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर एंड बोरोन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है ग्रेफाइट, जो कि हमारे कार्बन की एक फॉर्म है। व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्टीम एंड कोक रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। यानी कि हमें बताना है कि जब हमारा स्टीम और कोक रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो वो क्या बनाते हैं? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर गैस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है वाटर गैस। द हाइड्राइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ हाईली एसिडिक। यानी कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि किस नॉन मेटल की हाइड्राइड जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी नेचर में। सल्फर, कार्बन, क्लोरीन एंड फॉस्फोरस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है क्लोरीन। द ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ एम्फोटेरिक। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किस मेटल की ऑक्साइड जब बनेगी तो वो नेचर में एम्फोटेरिक होगी। कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन से मेटल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? कॉपर, सिल्वर, सोडियम एंड टंगस्टन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है टंगस्टन। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट इज़ लाइकली टू बी। यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट है कि जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं
तो वो हमें एक कंपाउंड बना के देता है जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट कैरी करता है। तो अब हमें ये भी बताया गया कि वो जो कंपाउंड है, एक हिंट दिया है कि जो कंपाउंड बनेगा वो पानी में सॉल्यूबल होगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है। ऑप्शंस हैं हमारे कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि मेटल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शंस हमारे मेलिएबल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, डक्टाइल एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं मेटल के। सो नहीं है में तो हमारा कोई भी ऐसा नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। When a metal is added to dilute HCl solution there is no evolution of gas. metal is यानी कि हमारे पास एक ऐसा मेटल है कि जब हम उसको HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि डाइल्यूटेड है, तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होती है। मेटल हमारा कौन सा हो सकता है? ऑप्शंस हमारे के यानी कि हमारा पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर एंड जिंक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर हमारे एच को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, उससे कम रिएक्टिव है ना। सो नो डिस्प्लेसमेंट मतलब नो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसा मेटल जो हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मर्क्यूरी, सोडियम, जिंक एंड टंगस्टन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है सोडियम। एन आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बिटवीन, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस किस के बीच में करता है? टू नॉन मेटल्स, टू मेटल्स, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल एटम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स, यानी कि हमें बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा मेटल एटम है जो कि हमारे आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और वो हमारा नहीं सॉरी इसमें हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई भी जो हमारा मेटल का एटम होता है जो कि हमारे आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो हमारा क्या बनाता है? ऑप्शन हमारे कटायन, अनायन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है कटायन। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन, यानी कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस में ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं? वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है वाटर। सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सोडियम क्लोराइड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सी वाटर, रिवर वाटर, टैप वाटर एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है सी वाटर। सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन विच फॉर्म, यानी कि किस स्टेट में हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? सॉलिड स्टेट, मॉल्टन स्टेट, वेपर स्टेट एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है मॉल्टन स्टेट। अब बढ़ते हैं हम हमारे असर्शन रीजन की तरफ, जिसमें हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि असर्शन रीजन दोनों सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड ऑप्शन होता है कि असर्शन रीजन दोनों सही है बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है, रीज़न गलत है एंड फोर्थ ऑप्शन होता है कि असर्शन गलत है, रीज़न सही है। सो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। असर्शन हमें कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड, कि जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है वो एक आयनिक कंपाउंड है। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है कि जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि उन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है और ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैग्नीशियम के +2 चार्ज होता है ना, इसकी वैलेंसी 2 होती है। सो हमारे इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा ये बता, MgCl2 होता है। क्यों होता है 2? क्योंकि हमारे क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसकी वैलेंसी 2 इधर चल जाती है। तो हमारे पास जो हमारे अब क्लोरीन 2 हो गए ना, अब इसके जो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है वो इधर जाके हमारे जो आप डॉट स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा वैसे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है अ सोडियम एटम फॉर्म्स यूनिपॉजिटिव कटायन, यानी कि जो हमारे सोडियम एटम होते हैं वो यूनिपॉजिटिव कटायन बनाते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न में हमें कहते हैं कि अ सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल, यानी कि जो हमारा सोडियम एटम है
उसके m शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की 11 होती है। सो 281 उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो 1 ही तो होती है उसके वैलेंस शेल में। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने डॉट स्ट्रक्चर नहीं भी पढ़ा है तो आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता है तो आप सही करोगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। सोडियम क्लोराइड इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड जो कोवैलेंट कंपाउंड है हमारा गलत है, क्योंकि हमारा सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। देयर इज अ टेक एंड गिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन सोडियम क्लोराइड। ये हमारा बिल्कुल सही है कि टेक एंड गिव वाला रिलेशनशिप है सोडियम क्लोराइड के आयंस के बीच में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। असर्शन में कहता है सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है कि आयंस जो है सोडियम क्लोराइड में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। सो ये हमारा गलत है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। असर्शन हमें कहता है आयनिक कंपाउंड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न में हमें कह रहे हैं कि दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, कि उनके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सो वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिसके में हमारे 4 से नीचे के प्रेजेंट होते हैं तो वो उनको जो है डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। जस्टिफिकेशन हो रहा है आयनिक कंपाउंड्स का, सो इसलिए इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है दैट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न में हमें कहते हैं जो द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एग्जिस्ट इन आयनिक कंपाउंड्स, कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच का वो हमारे आयनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न में हमें कहते हैं कि वो जब हम उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पीसेस में टूट जाते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। जस्टिफिकेशन हो रहा है उसकी ब्रिटलनेस को शो कर रहा है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल फिजिकल स्टेट्स, कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी हर फिजिकल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है। रीज़न हमें कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी। असर्शन हमें कहता है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न में हम कहते हैं कि ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ये गलत है, क्योंकि ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, हमारा आयनिक कंपाउंड है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट, कि जो हमारे नोबल गैसेज होती है केमिकली इनर्ट होती हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है कि दे आर कंप्लीट ऑक्टेट, यानी कि जो उनका वैलेंस शेल होता है उसमें पूरे हमारे 8 जो है प्रेजेंट होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जो हम उसको चाहिए होता है वो बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ये इसको जो है जस्टिफाई कर रहा है कि इनर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें पहले से ऑक्टेट पूरे प्रेजेंट है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।